हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कास्ट ट्रांसमिशन। वहाँ पे थर्फ की गाड़ी का DK200 टू DK250 कन्वर्ट हो रहा है गाइस। बहुत मज़ा आने वाला है। अब ज़्यादा टॉक पुट डाउन हो पाएगा, बड़ा टर्बो लग सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ खुल गई हैं गाइस गाड़ी के लिए। चल के देखते हैं गाइस। गाइस अब कास्ट ट्रांसमिशन पहुँच चुके हैं। ये रही है थर्फ की गाड़ी। इसमें कुछ स्पेशल हो रहा है, मैंने आपको बताया ही था। इसमें इसका गियर बॉक्स उतरा हुआ है और दूसरा गियर बॉक्स चल रहा है। DK200 निकल के DK250 डल रहा है। ये रहा DK250 का नया फ्लाई व्हील, ये लुक का है। एंड गाइस जल्दी ही ये गाड़ी ज़्यादा टॉक पुट डाउन करेगी। DK200 में क्या लिमिटेशन है हमारे टॉक की, 250 Nm स्टॉक आता है। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्यून पे ज़्यादा पुट करें तो डी मोड पे गाड़ी झटके मारना शुरू कर देती है, फिर ट्यून कराना पड़ता है। उसके बाद भी 380 Nm तक मैक्सिमम जाता है, उसके बाद क्लच स्लिप होता है। इसके साथ क्या है कि 560 580 Nm तक आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास टर्बो की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। IS20 लगा सकते हैं, IS38 भी लगा सकते हैं। एंड गाड़ी अप टू 400 हॉर्स पावर तक जा सकती है। 1.8 TSI की बात कर रहा हूँ, 400 हॉर्स पावर तक चली जाती है गाइस DK250 लगने के बाद। देखो कितनी मतलब बहुत सही बजट डील है। आपको 400 हॉर्स पावर मिल रहे हैं गाइस। अब सेकेंड हैंड यूज्ड गाड़ी, ये तो स्प्लिट हेडलाइट वाली है, इससे पहले वाली गाड़ी भी आप ले सकते हैं। एंड 2015-16 की 14 की गाड़ी ले सकते हैं आप। उसके बाद ये सब कन्वर्जन वगैरह कर के आप टर्बो के साथ ट्यून्स के साथ अराउंड 5 लाख की गाड़ी लेके 5 लाख ऊपर और लगा सकते हैं। एंड आपकी 400 हॉर्स पावर की गाड़ी तैयार हो जाएगी गाइस 10 लाख में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो गाइस देखते हैं, अथर भी आ रहा है अभी। गाइस ये राइट साइड DK200 का फ्लाई व्हील है, लेफ्ट साइड DK250 का फ्लाई व्हील है। दोनों DMF है, डुअल मास फ्लाई व्हील है। एंड डुअल मास में क्या होता है, 2 पीस फ्लाई व्हील होता है, बीच में स्प्रिंग होते हैं, इसमें टेंशनर स्प्रिंग्स होते हैं ताकि अब शिफ्टिंग के टाइम झटके कम पड़े। तो इसमें DMF आता है, डुअल मास फ्लाई व्हील। वो देखो गाइस फ्लाई व्हील कितना पतला है 200 का राइट वाला, एंड 250 का फ्लाई व्हील कितना अच्छा है, बड़ा है, मोटा है। और साइड पे कर्व्स भी है इसमें, जैसे टॉक कन्वर्टर में होते हैं। गाइस थर्व आ चुका है भैया। कैसा लग रहा है? बिग टॉर्क कन्वर्जन, टॉर्क चैनल है और अब ज्यादा टॉक पुट डाउन करने वाले हो। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ऑल थैंक्स टू यू एंड योर एक्सपर्टीज भैया। भैया मैंने क्या नथिंग विदाउट यू भैया। दुनिया में चीजें आती है, मेरा काम है बताना। यस भैया। ये GT लाइन है 1.0। यस भैया। 3 सिलेंडर की आवाज आ गई थी मुझे आधे किलोमीटर दूर। भैया वही यार, आपके पास भी आप समझ सकते हो। यस मेरे पास तो दो है भैया। मेरे पास भी 2 होने वाली है भैया। डिफरेंस दिखा रहा था। मैंने बता दिया वो पतला फ्लाई व्हील है कितना, ये ज्यादा मॉडल जो 10 किलो का है, ये 7 किलो का है। ये ना कर्व्स है जैसे टॉक कन्वर्टर में होते हैं। हाँ। इसके जो स्पोक्स हैं ये 129 है। डीजल वाले में 132 स्पोक्स आते हैं, जिसकी वजह से डेंस ज्यादा होते हैं। हाँ, जिसकी वजह से ये उसमें नहीं डल सकता कभी भी, और उसका इसमें नहीं डल सकता। देखो भैया जर्मन्स कितनी ज्यादा वो करते हैं। मैंने गिने हैं बैठ के, ये देखो एक एक पे मेरे हाथ में ना पूरे 20 भैया एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जो सुजुकी है, रियर ब्रेक्स देखना, स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर की सेम है। हाँ बिल्कुल सेम। गाड़ी लंबी होने के बाद भी। और पोलो और वेंटो में देखा साइज कितना फर्क है। ये जर्मन्स आर जर्मन्स। और भैया और इसमें फर्क बताओ एक, क्या देखा था मैंने, 4 चीजों का फर्क देखा था। एक अच्छा ये दोनों लुक की हैं? नहीं, ये तो OEM कंपनी का है। नहीं भैया, वो कौन बना रहा है? लुक बना रहा है, साश बना रहा है। दो कंपनी से बनाती है। ये इसका बार कोड है यहाँ पे स्कैन करके। ये मुझे दोनों को ये लुक का ये पता है, दोनों के बारकोड ना सिमिलर ही लग रही है, तो दोनों ही लुक का ही होंगे। दोनों लुक के लग रहे हैं मुझे भी। पाजी जुगाड़ कर दो यार कोई। कार दो पाजी, प्लीज कार दो। मैं खुद दसी पाजी आ जाओ। मैं घंटे दूरों आया पितमपुरा तो। नहीं बोल्ट लब्बन का जुगाड़ कर दो। नो यार वही तो यार। भैया साथ में सर्विस भी करा लो। हाय ब्रो व्हाट्सअप। बिग फैन यार कैसी बात कर रहे हो? यार। फैन सुन के ऐसे लगता है मैं पंखा हूँ। पंखे का तो काम है आपका। भैया यार कुछ ऑर्डर कर ले, भूख खा गए हो आप? तो खा के आया हूँ भैया। मैं ऑर्डर करवाया था। ऑर्डर क्या? मेरे फोन में वो मेहंदी लगी हुई है स्क्रीन पे। कल मैंने इनके लिए 6 in 1 किया था, आपके लिए 69 in 1 करूंगा आज। 6 in 1 क्या थाली? पिज्जा भैया, पिज्जा। आ जाओ भैया, पंखे भैया आप आ रहे हो? गाइस यहाँ ट्रांसमिशन का काम होता है, कास्ट ट्रांसमिशन है, ओखला फेज 3 में है जगह। यहाँ पे गियर बॉक्स कन्वर्जन्स वगैरह सब कुछ हो जाता है। ये दे आर लाइक, इनकी स्पेशलिटी गियर बॉक्सेस में ही है। गाड़ी की सर्विस वगैरह भी हो जाती है यहाँ पे बाकी। एंड
एंड ओडिस वगैरह, ये वो आपकी बेसिक सेटिंग्स वगैरह एंड FRA फाइल्स वगैरह फ्लैश करना, ये सब कुछ हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो अगर किसी को कुछ काम कराना हो तो डू विज़िट। मिस्टर अमन नाम है यहाँ के ओनर का, पाजी है अपने। तो किसी को किसी चीज़ का काम हो तो डू विज़िट गाइस। गाइस ये DQ 200 पड़ा हुआ है सबसे छोटा साइज़ में। ये अपना DQ 250 पड़ा हुआ है जो थर्फ की गाड़ी में लग रहा है। एंड ये DQ 381 है, ऑल व्हील ड्राइव वाला ही है जो अपना Q3 में लग के आता है। एंड ये हाँ, ये टॉक कन्वर्टर लग रहा है, ये हाँ ये ZF है। और इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा फर्क पता है क्या है? हाँ वेट का देखोगे ना, ये 70 किलो के आसपास। हाँ 74 के हाँ, जिसका ये होता है 100 किलो के आसपास है, वो 120 किलो के 100। इसमें भैया एक तो 6 लीटर ऑयल का वेट हो गया। हाँ, ऑयल का इसका फ्लाई व्हील जो है वही अकेला 4 किलो भारी है उससे, मतलब ये 10.5 किलो का है, उसका 7 किलो का है। हाँ दोनों के मास देखो ना कितना ज्यादा है इसमें, उसमें कुछ भी नहीं है। ये तो फ्लाई व्हील ही तो आपका हेल्प करता है। फ्लाई व्हील ही तो इसका सबसे जो पार्ट है वो फ्लाई व्हील ही है। फ्लाई व्हील ही जाता है, अगर जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। बाकी इसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि गाइस DQ 250 में वेट क्लच आता है। 6 स्पीड होता है ये। थोड़ी सी फ्यूलिंग इकोनॉमी कम हो जाएगी गाड़ी की, बट पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे ऑयल से रोटेट होगा। हाँ तो उसका ऑयल का इनर्शिया जो फ्लाई जो हाँ क्लच का इनर्शिया वो ऑयल के अंदर रोटेट होगा। ट्रांसमिशन का वो भी लॉस है थोड़ा सा, तो इसी वजह से ट्रांसमिशन का लॉस। बट क्या फर्क पड़ता है भैया, टॉर्क देखो ना, कार 250 कंपनी उसकी फैक्ट्री लिमिट देती है, इसकी 350 लोग 350 करके भी इतना डरते हैं स्लिप ना मार दे, स्लिप ना मार दे ट्यून होने के बाद भी। अब सीधा हम इसकी फैक्ट्री लिमिट ही गाइस, ये जो DQ 250 है 350 फैक्ट्री लिमिट है 350 से 400 और 600 Nm तक आराम से चलेगा। हाँ स्टेज 3 में चला जाता है गाइस। क्लच क्लैम्प प्रेशर इतना हो जाता है कि हमारी अच्छी खासी क्लैम्पिंग हो जाती है और 600 Nm तक ये झेल सकता है। इसमें ना दिखाता हूँ, 200 है ये। हाँ 200 है, इसमें ना प्ले आता है। हाँ भैया दोनों में प्ले आएगा। नहीं, दोनों डुअल मास फ्लाई व्हील है, दोनों के अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म है। अगर प्ले नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। प्ले ज्यादा आता है और प्ले जब आता है तभी आवाज आती है इसके फ्लाई व्हील में जाती है। ये DMF खराब ही तभी होता है जब प्ले आ जाए। और मेरा देखो, मेरा एकदम सही है, जैसे बिल्कुल भी प्ले नहीं है। और मतलब ये फिर पाजी बेच भी देंगे आगे। ये प्ले अगर आए ना, क्लैंकिंग नॉइजेस आनी शुरू हो जाती है एक्सेलरेट के टाइम और न्यूट्रल पे अगर मेरा कुछ भी नहीं डाल दिए, अगर एक्सेलरेट करूंगा ये तो बिक भी जाए। किसी को बोल दो, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। यहाँ मेरा पूरा ट्रांसमिशन है। भैया विवान को बोल दो, खाने को जरूरत पड़ेगी। हाँ मम्मा, वो मम्मा हमारे से कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। आपको पता ही है हर व्लॉग में हम कुछ खाने के लिए मंगवा ही रहे होते हैं, तो आज भी मंगवाते हैं। गाइस हम सारे जा रहे हैं बीकानेर कुछ खाने। या शुगर, ब्राउन शुगर भैया, ओ शुगर ब्राउन शुगर मॉमी यार तो हम गाइस कुछ खाने जा रहे हैं एंड सीन बता दो क्या है अभी, क्यों जा रहे हैं? हाँ गाइस इनका फ्लाई व्हील आ गया। आपने भी क्या क्या दिखाया ब्लॉग में अभी? ये 200 दिखा दे मेरा उतरा हुआ। बस जो आपके सामने है उसके अलावा बस यही दिखाएगी आपकी गाड़ी का काम हो रहा है और यहाँ क्या क्या काम होता है इस वर्कशॉप पे। तो किसी को काम कराने तो आए। एंड गाइस हम जा रहे हैं कुछ खाने। एंड हम क्यों खाने जा रहे हैं? क्योंकि भूख लग रही है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है हमने यहाँ क्यों नहीं मंगवाया, हम खाने क्यों जा रहे हैं क्योंकि गाइस आज गाड़ी का काम अभी कहानी रुकी हुई है हमारी, बिकॉज फ्लाई व्हील आ गया है। क्योंकि ना हम चाहे गियर बॉक्स यूज्ड है बट फ्लाई व्हील नया डालना चाहिए। क्योंकि क्लच का तो इतना, क्योंकि वेयर एंड टियर ज्यादा फ्लाई व्हील होता है DQ 250 में, तो फ्लाई व्हील हम नया डालेंगे। जाता ही फ्लाई व्हील है। हाँ फ्लाई व्हील हम नया डालेंगे। एंड ये सबका ही फ्लाई व्हील जाता है, 381 का भी फ्लाई व्हील जाता है। रिलायबल ट्रांसमिशन का फ्लाई व्हील है ऑल इन ऑल। ये क्लच ऑलरेडी वेट होता है, ऑयल में चल रहा होता है, अपना हीट डिसिपेट कर देता है। 200 का तो सब कुछ चला जाता है। 200 भैया सब कुछ 200 यार। इस बेसिकली एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इट्स लाइक अ मैनुअल ट्रांसमिशन जिसको मेगाट्रॉनिक शिफ्ट कर रहा है। और एक क्लच ऑड नंबर ऑफ गियर्स के लिए अलग क्लच है, इवन अलग क्लच है। जब आपका ऑड डला होता है तो इवन का क्लच ऑलरेडी दबा के रखती है गाड़ी। जुगाड़ वाले DSG है 200। हाँ क्योंकि तभी भैया हमें शिफ्ट होते हुए आवाज आती है उसकी। एंड गाइस हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके DQ 250 के फ्लाई व्हील जिसने भेजा उसने बोल्ट्स नहीं भेजे। जो फ्लाई व्हील के अंदर डलते हैं 6। यस, तो मोस्ट प्रोबेबली बोल्ट्स हमारे आएंगे कल। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे अंदर वाला काम, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ गाड़ी को दा दी थी मैंने इस ब्रेकर में। तो गाइस फिर चलते हैं। हाँ पहन रहा हूँ अभी, तभी 20 पे चला रहा हूँ। ओह माय गॉड
ठीक है गाइस, लुक्स बेटर देन वर्टस। ऑल ब्लैक भी है ना यार एक तो। वही वर्टस का 1.0 का स्पोर्ट लाइन एडिशन, वो जो स्पोर्ट लाइन है उसका भी लाइन है उसमें भी, स्पोर्ट लाइन तो हाँ GT लाइन है यस। हाँ तो उसमें भी इंटीरियर अच्छा लगा आपको? हाँ तो ऑल ब्लैक यार थोड़ा अच्छा लगता है फिर। और एक ये रेड लाइट भी है ना जो एक, ये रेड लाइट बहुत सुंदर लगती है। ये ग्राफिक्स भी डिफरेंट है, थोड़ी मेटेलिक कलर डाल दिया इन्होंने। वर्टस में तो एक छोटा सा पार्ट आता है ना। तो गाइस हम चलते हैं फिर। की चिकन तंदूरी थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में कैमरा। और मैंने 3-4 पीस खा भी लिए हैं तब तक। आई वाज वेरी हंग्री। फ्रॉम जिम। ये भैया नहीं खा रहे मोमोज? ये भैया खाओ ना। ये खा लो यार। कोल्ड होने का वेट कर रहा हूँ। होगा कोल्ड क्या, फ्रीजर बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। हाय यू विजिटर माफिया कार। भैया C63 ऐसा है, वो नजर ना लगे इसलिए बॉडी किट हटा रखी है। गाइस अब हम वॉफल्स हम आ चुके हैं, हमारा पेट नहीं भर पा रहा बस। गाइस अब हम निकल चुके हैं खा पी के। अब हम दोबारा कास्ट ट्रांसमिशन जा रहे हैं। ये रेड हो गया तब पुल करोगे? अच्छा नहीं, वो तो क्लीन हो गया। गाइस ये 1.0 है, इसका पुल चेक कर लो। ब्रेकर जैसी चीज़ नहीं है? नहीं नहीं वो ब्रेकर सही है ना भैया गाड़ी? अच्छी है यार। गाइस भैया एक चीज़ बता रहे थे, आपके ऊपर कर रहा हूँ कि आपकी टाइगन और मेरी वाली में क्या फ़र्क है बताओ। वो BS6 है, ये BS6.2 है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा है एंड ये थोड़ी ज़्यादा घुट के चलती है कंपेयर टू दैट वन, एंड दैट वन इज फास्ट। अब जो मेरी वर्टस है वो BS6.2 है, 1.0 ही है। हाँ और जो टाइगन है वो BS6 है। तो BS6.2 ट्यून होने के बाद BS6 जितना पावर आउटपुट देती है। हाँ तो गाइस यही है, जितना रिस्ट्रिक्टिव नेचर होता रहेगा, जितने नॉर्म स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होते रहेंगे, उतनी पावर पुट डाउन कम होती रहेगी। हाँ तो फ्री ये जो फ्लोइंग नहीं है ना। होता क्या गाइस, यूरोपियन नॉर्म्स है वही इंडिया में चलते हैं। यूरो 6 वो इंडिया में आ गया, अब वहाँ यूरो 7 चल रहा है, अब इंडिया में आएगा। एंड ये सब चीज़ें आती रहेंगी। वहाँ के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स यहाँ आते हैं क्योंकि गाड़ियाँ यूरोपियन कार्स वहीं बनती है। वहाँ की जो इंडिया में गाड़ियाँ आती है वो गाइस यूरोपियन मार्केट ही आती हैं, अमेरिकन मार्केट की नहीं आती है। अमेरिका में तो गाइस GPF है ही नहीं, OPF है ही नहीं, वहाँ पे तो DPF है ही नहीं। 50 साल पुरानी गाड़ी भी आराम से चलाते हैं लोग बिना किसी टेंशन के। वहाँ कुछ है ही नहीं गाइस। वहाँ वैसे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, पोल्यूशन भी तो होगा ही नहीं कभी भी। एंड यहाँ पे बस यही है, यहाँ पे यूरोपियन नॉर्म्स आते हैं। यूरोपियन नॉर्म्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, सो उसके हिसाब से यहाँ कार्स आती है तो पावर धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। सबने पावर कम करी है, सबने। सिर्फ Volkswagen ग्रुप है जो अभी भी Gen 2 से ज्यादा पावर है Gen 3 इंजन की, Gen 3 से ज्यादा पावर है Gen 4 इंजन की। मैं GTI और VRS की बात कर रहा हूँ 265 की। एंड बस गाइस यही है कि वैग ग्रुप पावर पुट वो कम नहीं करता। गाइस आप ये देखो ना, जैसे कि जो एंट्री लेवल लग्जरी सेगमेंट आता है Q3 GLA और साथ में हमारी आती है X1 हो गई 3 सिलेंडर 1.5 जो प्रोड्यूस करता है 136 bhp। पावर कितनी कम हो गई, पहले 190 bhp आती थी वो। दूसरी हमारी वो GLA 1.3 हाँ 1.3 पहले आता था 2.2 डीजल इंजन उनका, जो कि उनकी ML में भी आता था सेम इंजन इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून। वो इंजन तब बनाता था 105 bhp और शायद 300 Nm टॉर्क के आसपास, और स्टेज 1 पे सीधे 200 bhp था वो। हाँ। और अब देखो 1.3 दे रहे हैं 160 bhp का, और रेनॉल्ट वाला इंजन है जो अभी डस्टर में लग के आ रहा है। जो भी डस्टर में लग के आ रहा है, किक्स में भी था पहले और पुरानी डस्टर में भी था लास्ट में। यही सिर्फ और सिर्फ गाइस ऑडी है जो जिसने वही अपना 4 सिलेंडर मेंटेन रखा, 4 सिलेंडर मेंटेन रखा, प्लस पावर भी बढ़ाई है 190 bhp से Gen 3B से Gen 4 में 201 bhp भी किया है। 204 भी आ रहा है। हाँ। और टिगवान आरलाइन में तो 207 आता है ना, 207 PS। हाँ तो वैसे यही है, इसीलिए हम मतलब इस ब्रांड को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। प्लस हर गाड़ी में हम कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। आज मन किया तो हम ऑडी के पार्ट्स टाइगन में डाल सकते हैं। और हंसने की क्या बात है भाई इसमें? नो भैया लेफ्ट है ना मैं। याद आ गई ना जो आप अपने ब्लॉग में कर रहे थे। क्या भैया अब हर चीज इसके ब्रेक्स उस पे भी आते हैं, उसके ब्रेक्स इस पे भी आते हैं। अच्छा वैसे हाँ
यार कोडियाक के सेम ब्रेक्स है, Q3 के सेम ब्रेक्स है, टाइगून के सेम ब्रेक्स है, सुपर्ब के सेम ब्रेक्स है, VRS के सेम ब्रेक्स है, हर चीज कॉमन है। इंजन्स देख लो, पोर्शा तक में ये 888 आता है इंट्रोडक्टरी उनकी कार्स में, मकान में Q5 वाला Q5 वाला। सर आप बताएंगे वो कौन सा है? क्या खो क्या रही है भैया स्पिट फायर, कोई किसी का एग्जॉस्ट स्पिट फायर है भैया। वो ये स्प्लेंडर बॉयज है, यहाँ देखो। और भाई साहब स्प्लेंडर गैंग है वो। स्प्लेंडर गैंग थी वो। स्प्लेंडर सबसे व्लॉग है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता वैसे। चलो छोड़ो। ये देखो यहाँ भी है। अरे भाई साहब। देखो रंगीली गाड़ियाँ। इसको देखो। हाँ अरे यहाँ जाम क्यों लगा पड़ा है? जैम किस बात का है? कालका मंदिर का है लेफ्ट साइड पे। हाँ, कोई नहीं 2 मिनट का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। गाइस विवान भी आ गया है, कैसे लगा भैया? भैया ना मुझसे मिले ही नहीं गाइस, बिकॉज मैं ना वेंटो नहीं लेके आया, भैया को उसकी वीडियो बनानी थी, वो स्पेशली आया रात को 12 भैया बजे। बस और 10 मिनट्स के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके बढ़िया है भैया, फिर मैं कब करवाऊँ अब? अब टेस्ट ड्राइव लेके देखना अभी। मुझे भी कोई D250 दे दो। चलो गाइस बस अब गाइस मैं तो निकल रहा हूँ। अरे एक मिनट आओ ना, वो उसमें लेना है। रुक एक सेकंड, रुको भैया के उसमें एक चीज लेनी है। अरे दूर जाना, एक बात करनी है छोटी सी। 0.5 बात ये है कि अबे दूर हो जा राहुल। मैं नहीं दूर हो जा। हमारा डना नहीं है, लेकिन हमने विमान को बोल दिया और बेवकूफ ने इंजन को भी देख लिया, खाली रखा है। उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि उसको नहीं लगा। क्या देख रहे हो इधर भी देख रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे एक सेकंड क्या ये भैया बच्चों के चक्कर से बाहर निकलेगा तो काम नो नो क्या बस ये 10 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। नहीं तो बोला क्या तूने? व्लॉग में देखेगा तो तभी दिखा मेरे को, क्या दिखा एक बार, क्या बोले? अरे अभी व्लॉग में देखना भैया, व्लॉग में। क्या बोले तूने? जब व्लॉग डलेगा तब देखना। अबे ओ मनु पाजी की कर रहे हो तुसी? क्या बोला इसने? इसे ये बोला है कि मैं क्या वो ये DQ250 वर्कर लग रहा हूँ? नहीं नहीं वो तो खुद बोल देखो भैया, हमें वही चीजें सुनाई देती है जो हम सुनना चाहते हैं। यार मैं लग रहा हूँ आज स्पीकर। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अरे गंदी करो फिर लगेगा। तो क्या बोला तूने? एक सीक्रेट था। तो गाइस अभी हमने इसको ऐसे ही बोला था कि काम हो चुका है और इसको बुला लिया है, बट अभी काम हुआ नहीं है। एंड अभी इसको 1 दिन लगेगा गाड़ी को। और इंजन भी तो निकालो। क्या सीक्रेट आ गया? बता तुम। एक सेकंड। ओह नो इसने ये भी देख लिया, गियर बॉक्स नहीं लगा हुआ है, एक्चुअली बोला हुआ, फिर भी इसको बोल दिया 10 मिनट में काम हो रहा है एंड वो मान गया। गाइस बाकी का काम कल ही होगा एंड इस ब्लॉग को एकदम करते हैं। अब पार्ट 3 आएगा एकदम।